चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है आईपिक नोमेनकल्चर में डाई-इन कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आइए देखते हैं कि अगर कभी किसी गिवन कंपाउंड में जो कि हाइड्रोकार्बन का होगा उसमें अगर 2 बार या 2 से अधिक बार आपका डबल बॉन्ड आ जाए तो उसका नेमिंग किस प्रकार से करते हैं, चलिए देखते हैं। तो सिंपली अगर हम लोग यहां पर ध्यान दें कि भाई डाई-इन, ओके, तो अब बात करते हैं डाई-इन। अब वो वाला डाइन मत समझ लीजिएगा, हाँ, तो सिंपल सी बात है, डाई-इन मतलब क्या कि इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड और डाई का मतलब होता है 2 बार। तो मतलब अगर किसी कार्बन के गिवन कंपाउंड में आपको 2 बार डबल बॉन्ड का सामना करना पड़े तो उस टाइप के क्वेश्चन का नोमेनकल्चर या नेमिंग कैसे होता है। तो सिंपल हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। सपोज कर लीजिए आपके पास एक चेन है जो कि कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, तो यहां पर तो सिंगल बॉन्ड है, अब इसको डबल बॉन्ड करना है तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक डबल बॉन्ड कर देते हैं और यहां पर एक डबल बॉन्ड कर देते हैं। अब बात करते हैं जब डबल बॉन्ड चला गया तो इसमें हाइड्रोजन को रिड्यूस करना पड़ेगा, तो यहां हाइड्रोजन हो जाएगा 2, यहां हाइड्रोजन रह जाएगा 1, यहां पर भी हाइड्रोजन रह जाएगा 1 और ये हो गया आपका 2। तो चलिए डाई-इन का एक क्वेश्चन तैयार हो गया हमारे पास। अब बात करते हैं जब डाई-इन का क्वेश्चन हो गया तो सिंपली इसका नेमिंग कैसे करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग जो नोमेनकल्चर होता है उसमें हम लोग लॉन्गेस्ट चेन को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन यहां पर के कॉन्सेप्ट में हम लोग जो प्रायोरिटी देंगे लॉन्गेस्ट चेन को तो देंगे, बट जो नियरर आपका डबल बॉन्ड का होगा वहां से गिनती शुरू करेंगे। तो सिंपलर वे में हम क्या बोलेंगे कि ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया और ये 4 नंबर हो गया। तो ओवरऑल आपके पास कितना हो गया, तो 4 कार्बन हो गया। तो अगर आप लोग जानते हैं तो बढ़िया बात है, नहीं जानते हैं तो एक बार देख लीजिए। एक कार्बन को हम लोग मिथ बोलते हैं, 2 कार्बन को इथ बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं, 7 कार्बन को हेप्ट बोलते हैं, 8 कार्बन को ऑक्ट बोलते हैं, 9 कार्बन को नॉन और 10 कार्बन को डेक बोलते हैं। इससे आगे भी होता है, हम लोग जैसे 11 कार्बन को अनडेक, 12 कार्बन को डोडेक, तो उतना आगे फिलहाल नहीं जाते हैं, इसको नोमेनकल्चर में देखते हैं। तो सिंपली कहेंगे कि भाई जब यहां पर 4 कार्बन ओवरऑल है तो हमारे को ये 4 कार्बन का नाम जो ब्यूट होगा वो पड़ जाएगा। अब एक रूल याद रखिएगा, एक सिंपल सा रूल है जो है कि भाई अगर आपको कंपाउंड के अंदर 1 से अधिक बार डबल बॉन्ड दिखे तो एक वर्ड या एक लेटर कह लो, एक लेटर आ जाता है ए, ये हो गया आपका ब्यूटा। अब ब्यूटा के बाद आपको लिखना है पोजीशन किसका भाई, तो बोलेंगे कि भाई यहां पर 1 नंबर के बाद डबल बॉन्ड है और यहां 3 नंबर के बाद डबल बॉन्ड है, तो 1 के बाद और 3 के बाद, तो 1 और 3, तो डाई-इन। तो ये हो गया आपका एक सिंपलर नेम। अब इसमें आपको क्या करना है, जो 1 और 3 है इसके बीच में कॉमा दे देना है, यहां डैश दे देना है और इसके बीच में यहां पर कुछ नहीं करना है। तो ये नाम आपका फॉर्मेट आपका आईपिक के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हो गया कि भाई ये इस केमिकल का एक आईपिक नेम होगा। तो आप इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेम को बना सकते हैं। एक और ज्यादा कॉम्प्लेक्स को हम लोग लेकर के देखते हैं कि आखिर उसको हम लोग किस प्रकार से नेमिंग करेंगे। सपोज कर लीजिए आपको एक कार्बन का लंबा चौड़ा चेन इस प्रकार से मिल गया, आपके पास यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर भी डबल बॉन्ड है और यहां पर भी डबल बॉन्ड है। तो कितनी बार डबल बॉन्ड हो गया कंपाउंड में, यहां पर तो 2 बार था तो डाई-इन था, लेकिन अब यहां से ज्यादा मतलब आपको डबल बॉन्ड दिया गया है तो ये ट्राई-इन का कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन फॉर्मेट क्या बदल जाएगा फिर, नहीं, जिस प्रकार यहां पर नेम किए हैं उसी प्रकार वहां पर भी नेम करेंगे, बस फर्क होगा कि ये डाई था, ये ट्राई-इन का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो बात करते हैं कि हाइड्रोजन कैसे पुट होगा, तो सिंपली H2 इसमें हो जाएगा आपका, एक भी हाइड्रोजन नहीं डालना पड़ेगा। देखिए चूंकि टेट्रावैलेंसी होता है ना कार्बन का, तो 4 इसका पुर चुका है, 1 2 3 4, तो कोई भी हाइड्रोजन
नहीं जाएगा। सिंपली इसमें क्या करेंगे, H3 डालेंगे, इसमें H जाएगा, इसमें H3 जाएगा, इसमें भी देखिए 4 आपका टेट्रावैलेंसी पुर चुका है। बात करते हैं इसमें, तो इसमें भी 4 पुर चुका है, तो यहाँ H2 जाएगा और यहाँ H3 जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या भर लिया, अपना कार्बन का हाइड्रोजन भर लिया। अब इसमें लॉन्ग चेन को ढूंढना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक लंबा लॉन्ग चेन को ढूंढना है। लेकिन एक चीज याद रखना है कि जो डबल बॉन्ड है वो मिस ना हो। तो डबल बॉन्ड अगर मिस नहीं हो तो हमको डबल बॉन्ड के होते हुए लॉन्ग चेन ही लेना पड़ेगा, भले उससे ज्यादा बड़ा क्यों ना आ रहा हो। तो हम लोग डबल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी देते हुए लॉन्ग चेन को लेंगे। तो ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। अब बात करते हैं इसके नेम की, तो ये 5 के बाद और लंबा जाएगा, हाँ 6 जाएगा। अब इधर 6 जा सकता था, लेकिन हमको किसको प्रायोरिटी देना है, डबल बॉन्ड को, इस कारण से हम नीचे जाएंगे। अब बात करते हैं साइड चेन की, तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट बन गया साइड चेन, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट बन गया साइड चेन, और ये भी आपका सब्स्टिट्यूएंट बन गया साइड चेन। तो चलिए पहले सब्स्टिट्यूएंट का काम तमाम करते हैं। तो क्या करते हैं भाई, यहाँ पे आपका 2 नंबर पे एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वायल खानदान का है, आपको याद होगा प्रीवियस वीडियोस में खानदान, हाँ ये ENE क्या है, एक खानदान है ना। तो वैसे ही जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो YL आइल खानदान का होता है। तो ये मिथाइल हो गया, तो यहां पर भी आपका मिथाइल है, ये 4 नंबर पे भी मिथाइल लगा हुआ है और ये 5 नंबर पर भी मिथाइल लगा हुआ है। तो अब इसका नेमिंग कैसे होगा भाई, तो सिंपल 2, उसके बाद 4, उसके बाद 5, ये 2 4 5 ट्राई मिथाइल, ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट का नाम। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो ओवरऑल आपके पास कितना कार्बन है, तो 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को हम लोग कहते हैं हेक्स। तो ये रहा आपका हेक्स। अब जैसा कि अभी मैंने बताया कि यहां पर एक लेटर जुड़ता है ए, तो यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, हेक्स के साथ एक लेटर जोड़ना पड़ेगा, जिसका वर्ड हो गया, लेटर हो गया ए। अब बात करते हैं, ये हो गया हेक्सा। हेक्सा के बाद का कंडीशंस क्या है, 1 के बाद डबल बॉन्ड है, 3 के बाद डबल बॉन्ड है और 5 के बाद डबल बॉन्ड है। तो ऑब्वियसली आपको लिखना पड़ेगा 1 देन 3 देन 5, 1 3 5 ट्राई इन, ये हो गया आपका नाम। अब यहां पे आप कॉमा दे ही चुके हो, तो यहां डैश दे दो, ये आपका ओवरऑल करेक्ट नेम है। किसका, तो इस गिवन कंपाउंड का। अगेन ये कौन सा नाम है, तो बोलेंगे ये IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये आईपेक नेम हुआ है ना, जो कि डाई के कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगले वीडियोस में और भी इसी तरह की जानकारी रहेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।